नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दरअसल ये शो है आपका। जी हां, इस शो में हम आपकी कमाई के मौके कहां बनेंगे ये तो जानकारी देते ही हैं। इसके साथ ही बाजार पर हमारी खास रणनीति कैसी होनी चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं। और इसके साथ ही हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके सवालों पर देते हैं भरोसेमंद सलाह। आज के शो में वैसे किन अहम पहलुओं पर बात करने वाले हम, जरा उस पर फटाफट से निगाह डाल लेते हैं। तो आज आखिर 2 दिन की तेजी के बाद बाजार में किस तरह की गिरावट नजर आई और इसकी वजह क्या रही ये हम जानेंगे। निफ्टी इंडेक्स में क्या बदलाव होगा ये भी हम जानेंगे। और रोज की तरह कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज होगा और भी बहुत कुछ। आज शो में आपकी खास तैयारी कराने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। सनी अग्रवाल साहब होंगे जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं एसबीआई सिक्योरिटी से, और मिथिलेश पावस्कर साहब होंगे रिसर्च एनालिस्ट तनिषा एकेडमी से। और इस शो में जुड़ने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। आपके स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। इन सवालों के साथ हम आपके नाम और आपके शहर का नाम भी जानना चाहेंगे। आप ट्विटर और फेसबुक पर #KKT स्पेस अपना सवाल हम तक वहाँ भी आप अपने सवाल पहुँचा सकते हैं और आपके सवालों को हम अपने शो में शामिल करेंगे। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बाजार की बात। सबसे पहले बाजार में पिछले 2 दिनों से जारी तेजी आज थम गई। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 50 अंक फिसलकर हल्की गिरावट पर बंद हुआ। ऐसा ही कुछ हाल बैंक निफ्टी का रहा। बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 200 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। बाजार में फार्मा और बैंक में बिकवाली हावी रही। हालांकि ऑटो और रियल्टी में खरीदारी नजर आई। दिन भर वैसे बाजार में कैसे रही हलचल, कल क्या होंगे ट्रिगर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। देखिए 2 दिन के शॉर्ट कवरिंग के बाद आज मार्केट में एक्चुअली डे था कुछ ना करने का। आज सिर्फ बाजार सिर्फ देखने का था। और अगर आज देखें तो कॉल पुट्स यानी कि मंदी और तेजी वाले आमने सामने खड़े हुए थे। ये हफ्ता तो हालांकि डेरिवेटिव एक्सपायरी का है, लेकिन ठीक उससे पहले आज बाजार का पूरी तरह से शान देख पा रहे थे। 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफ़ी पहले ही आ चुकी थी। तो जो मार्केट के पास पावर थी शॉर्ट कवरिंग करने की वो कम से कम खत्म हुई है। और क्योंकि ईयर एंडर भी है, वॉल्यूम कम रहता है, बड़े पार्टिसिपेशन जो बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं उस समय सिस्टम से बाहर होते हैं। तो आज वैसे एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी देखा जाए तो मार्केट में आज बराबर की टक्कर देखने को मिली। कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव तो नहीं था, लेकिन हाँ सेक्टर और कुछ स्टॉक्स के अंदर अच्छी चर्निंग के लिहाज से आज का दिन भी एक्शन भरा तो था ही। जैसे आज टाइटन काफ़ी अच्छा चला बड़े शेयर्स में से, M&M अच्छा चला, मारुति अच्छा चला। एक्चुअली में ऑटो शेयर्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग आती है, मंथ एंड एक्सपायरी होती है और साथ ही साथ नए मंथ में उनके सेल्स के नंबर आते हैं। तो इसलिए मारुति और M&M के अंदर हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। UPL भी आज काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ चला है, हरे निशान में आया। आज जो निफ्टी के टॉप लूजर्स बने हैं वो है भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो टिपिकली मार्केट की तेज़ी के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आज थोड़ा साइडवेज थे और ये भी कहें कि थोड़ा मुनाफा वसूल करवा रहे थे। हिंडाल को भी आज सेकंड डे, जब 2 दिन तो चला लेकिन थर्ड डेज के लिए आज उतना ठीक नहीं था और आज ये करीब 1% नुकसान के साथ बंद हुआ है। आ जाते हैं हाई वॉल्यूम वाले शेयर्स के अंदर, जिनके अंदर टिपिकली थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा मिला, क्योंकि आज दिन भर की चर्चा ये थी कि शेयर्स में वॉल्यूम कम थे। तो जिनमें हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो है टाइटन, वो है UPL और वो है पावरग्रिड। पावरग्रिड को ध्यान रखिएगा, ये अगली सीरीज के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर हो सकता है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इसके बारे में एक आम राय रखते हैं। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स में क्या हुआ। आपको मालूम है कि सिर्फ अब 32-33 दिन रह गए बजट आने में, तो ठीक उससे पहले जो फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग। आज फैक्ट, RCF, चंबल जैसे शेयर्स चले, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल जैसी कंपनीज वो चली हैं, दीपक फर्टिलाइजर चला, सारेगामा जैसे एक शेयर भी है वो भी आज मजबूती के साथ चला। इसमें एक डील की खबर भी आई थी। जो मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स टूटे हैं वो सरकारी बैंकों का खेमा था। आज उनमें मुनाफा वसूल हो रहा है। उसमें एक यूनियन बैंक है, उसमें महाराष्ट्र बैंक है, साथ ही साथ एक बैटरी वाला स्टॉक है अमर राजा बैटरी। इसके अंदर लिक्विडेशन पिछले 3-4 दिन से मिल रही है। ये शेयर भी आज डेज लो पे जाके बंद हुआ है और गिरावट 3-3.5% की थी। अगर आप इसी छोटे शेयर्स की कैटेगरी चेक करेंगे तो जहाँ पे साल का हाई लगा है 52 वीक हाई, वो फर्टिलाइजर स्टॉक्स ही आपको मिलेंगे। फैक्ट उसमें से एक है, 3-4 दिन से चल रहा है, हम आपको नोटिस भी करवा रहे थे। साथ ही कल्याण जी और साथ ही RBL बैंक, बैंकिंग के अंदर जो छोटे मझोले बैंक्स हैं उनमें वापस से बज
बज़ आया, ये शेयर भी चलने लगा। और एक मेटल की कंपनी है जिंदल स्टील, ये भी आज हरे निशान में, यानी कि साल का हाई लगाने के बाद बंद हुई है। कुल मिला के अगले 2 दिन मार्केट के अंदर थोड़ा वॉल्यूम कम रहेगा। कल डेरिवेटिव एक्सपायरी है, 18,000 लगता नहीं कि टूट जाएगा और 18,200 के ऊपर लगता नहीं है कि चांसेस है कि बाजार इसके ऊपर क्लोज कर पाएगा। तो शायद इसी 200-250 पॉइंट की रेंज के अंदर कल का दिन भी निकल जाए। बिल्कुल, तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। और अब अपने एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। सनी अग्रवाल साहब हैं और उसके साथ ही नितलेश पावस्कर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नितलेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार जो है वो इस वक्त कुछ बहुत ज़्यादा इसके बारे में अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, फिर भी कैसे देखते हैं आज के बाजार को? जी सर, हम लोगों ने लास्ट शो में डिस्कशन किया था, तब मार्केट 18,600 18,650 के आसपास चल रहा था और तब हम लोगों ने कहा था कि मार्केट एक बार 18,000 से लेकर 17,800 ये लेवल दिखा सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 700 से 800 पॉइंट के गिरावट के बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक किया है। जो पुल बैक किया है वो शार्प पुल बैक किया है। 18,100 के आसपास अभी मार्केट खड़ा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो बाउंस आ रहा है यहाँ पे हमें निफ्टी में बिकवाली करके जाना चाहिए। जब तक निफ्टी 18,300 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तो जो भी आपको उछाल देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे पोजीशंस को शॉर्ट साइड की बना सकते हो। कल अगर कुछ गैप ओपनिंग होता है, 100 से लेके 70-80 पॉइंट का गैप ओपनिंग होता है, तो जो भी पहला ओपनिंग होगा उसमें बिकवाली करके ही जाना है। ऊपर में हमें स्टॉप लॉस जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। 18,340 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना पड़ेगा। नीचे में अगर हम लोग बात करेंगे, डिप्टी सर को मैं सुन रहा था कि 18,000 ब्रेक नहीं होगा, लेकिन अगर 18,000 ब्रेक होता है, मतलब 18,000 या फिर मोटा मोटी आप कह लो 17,950, ये लेवल अगर ब्रेक डाउन होते हैं तो लेवल्स काफी बड़े खुल सकते हैं, जिसकी बात अभी कोई नहीं कर रहा है। वो लेवल 17,500 से लेके 17,200 ये लेवल्स भी मार्केट दिखा सकता है अगर मार्केट में हेवी सेल ऑफ आता है। तो मेरा व्यू एक ही होगा कि सेल ऑन राइज के ऊपर ही हमें क्या करना है, पोजीशंस को बनाना है। बिल्कुल। सनी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप बताएं आपकी क्या राय है मौजूदा मार्केट को देखते हुए? सर, आप ज़रा अपने आप को अनम्यूट कर लें। या अब आ रही है आवाज? जी जी प्रशांत, एम आई जी ऑडिबल जी नाउ? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। या गुड इवनिंग प्रशांत। या वेरी गुड तो इवनिंग। बेसिकली हमें लगता है कि मार्केट बेसिकली अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं कि मार्केट में जो कोविड का जो स्केयर था, उसके बाद जो बड़ा फॉल आया था, उसके बाद जो एक हल्की सी रिकवरी आई है, हमें लगता है कि मार्केट में भी अगले कुछ एक वीक के लिए कोविड की जो न्यूज है, अगर और कोई निगेटिव न्यूज नहीं आती है कोविड के चलते हुए, तो हमें लगता है कि मार्केट में आई मीन एक बजट को चलते हुए एक मार्केट में एक एक्साइटमेंट रहेगा। कहीं ना कहीं एक मौका मिला है कि नीचे के लेवल पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में हमने ज्यादा करेक्शन देखा है, तो वहाँ एक एक्यूमुलेशन का एक अच्छा मौका है। और टेक्निकली जैसे काफी लोग कह रहे हैं कि 18,100 के ऊपर या 18,300 के ऊपर नया लेवल देखने मिलेगा। तो दिस इज टाइम की जितना टाइम अभी रेंज बाउंड ट्रेड करेंगे, उसमें जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो पोर्टफोलियो में हम ऐड कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर ये कोविड का जो स्केयर है ये हल्का भी कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक प्री बजट रैली हमें देखने मिल सकती है इन द मंथ ऑफ जैन, एंड देन प्रोबेबली बेस्ड ऑन द बजट मार्केट आगे की चाल चलेगा। तो इन शॉर्ट टर्म वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट। देखते हैं आगे जाके किस तरह की न्यूज फ्लो आती है ग्लोबल लेवल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको मार्केट पर बहुत कॉशियस होके निगाह रखनी है। और चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दरअसल शो आप दर्शकों का है, तो दर्शकों के सवालों का सिलसिला जो है वो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले जो दर्शक हैं उनका नाम है अर्जुन कुमार और बिहार से हैं। अर्जुन ने हमसे पूछा है कि अडानी ट्रांसमिशन के 18 शेयर इन्होंने लिए हैं 3568 रुपए 15 पैसे के भाव पे, क्या करना चाहिए? होल्ड करें या फिर सेल करें? नितलेश, क्या होगी सलाह? देखो, स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है और रिसेंट में इसने स्टॉक ने बॉटम लगाया है 2200 या फिर 2250 के आसपास का एक लो लगा के अभी एक 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इतना आपने पेन झेल लिया है, तो मेरा एक व्यू होगा कि आप
जो एक पैनिक लेवल लगा था 2250 का, उसको ही स्टॉप लॉस मान के पोजीशंस को होल्ड करे। इसमें एक फ्रेश मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 2750 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा और ऊपर में फिर से अगर मोमेंटम आता है 3000 से लेके 3050 के आसपास, तो उछाल में आपकी एग्जिट की ही राय होगी। खास सलाह आपको मिलती हुई अडानी ट्रांसमिशन पे। अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। उनका नाम है प्रभाकर, जो कि मुंबई से हैं और इन्होंने M&M के 400 शेयर लिए हैं 1250 रुपए के भाव पे। 2 से 3 महीने के लिए क्या करना चाहिए, बताएं सनी, क्या होगी इनको राय? मेरी इन्हें राय रही कि जो इन्होंने जो शेयर लिए काफी अच्छे ग्रुप का लिया है, महिंद्रा ग्रुप का। और हमें लगता है कि आगे जाके इसमें जो ट्रैक्टर की जो वॉल्यूम्स है, जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि financial year calendar year 2023 can be good year as far as tractor volume is concerned। तो जो ट्रैक्टर का जो वॉल्यूम है कहीं ना कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर को सपोर्ट करेगा। बट हालांकि एक इसमें एक निगेटिव डेवलपमेंट है जो कि मैं इसमें इनको आगाह करना चाहूंगा कि बीच में एक बात हुई थी कि जो एसयूवी है, इसमें एक सर्टन स्पेसिफिकेशन की जो एसयूवी है उसके ऊपर सेस लगाने की बात हुई थी, 22% सेस। तो जीएसटी प्लस सेस इन एडिशन टू, सो दैट जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है वो मॉप अप हो सके। हालांकि रूमर थी और ऐसा कोई न्यूज इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। तो ये एक, अगर ये एक न्यूज इंप्लीमेंट होती है बजट में, तो ये निगेटिव डेवलपमेंट हो सकती है महिंद्रा के M&M के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। अदरवाइज इफ देयर इज नो ये डेवलपमेंट नहीं होती है तो हमें लगता है कि M&M का शेयर अगले 2 से 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं और इसमें डेफिनेटली अच्छा रिटर्न बनेगा। तो अगले 2 से 3 महीने के लिए आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं, ये सलाह मिलती हुई आपको। और अब बढ़ते हैं, इन्हीं का एक अगला सवाल है और नितलेश उसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा। यूपीएल के इन्होंने 800 शेयर लिए हैं 808 रुपए के भाव पे, क्या करना चाहिए? देखो, यूपीएल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिला था 750 के ऊपर, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखिए नीचे की तरफ ही देखने को मिला है। तो अभी के लिए उनको एक ही मैं सजेशन दूंगा, अगर आप इतना होल्ड कर सकते हो तो 690 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक ये काउंटर फिर से 740 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तो डिफिकल्ट है आपका भाव आना। तो एडिशन 690 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर 690 ब्रेक होता है तो इसमें से एग्जिट, फिर दूसरे केस में हम लोग आपको स्विच करा। खास रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। इनका नाम है संजीत कुमार और इन्होंने अडानी पावर के 359 शेयर लिए हुए हैं 346 के भाव पर। इस पर क्या नजरिया होना चाहिए सनी जी, क्या होगी सलाह इनको? वैसे तो वैल्यूएशन में अदानी के सभी कंपनीज बहुत एक्सपेंसिव है, तो फंडामेंटली आई मीन अपार्ट फ्रॉम अदानी पोर्ट कोई भी कंपनी में वैल्यूएशन जस्टिफाई करना मुश्किल है। बट हैविंग सेड दैट, पावर एज अ सेक्टर इज इन अ फेवर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो डेफिनेटली पावर सेक्टर के लिए फेवरेबल है और रहेगी आगे जाके। तो हमें लगता है कि अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली अदानी पावर दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड। और इसका एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आइडिया टाटा पावर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सलाह मिलती हुई। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है फिरोज अली, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। साधना ब्रॉडकास्ट के 9000 शेयर इन्होंने लिए हैं 16 रुपए के भाव पे, क्या करें, होल्ड करें या फिर सेल करें? नितिलेश जरा बताएं इनको क्या होगी इनका सलाह। देखो, ये जो काउंटर है वो सर्किट टू सर्किट वाला चलने वाला काउंटर है। इसमें ना कुछ आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। कंटिन्यूअसली अभी ये लोअर सर्किट लगा रहा है, 50 पैसे का बहाव है। एक फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे देख लो 9 रुपए 50 पैसे के आसपास कैसे ट्रेड होता है। शायद से कुछ अप मूवमेंट यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक्स में ना पड़े क्योंकि आपका क्वांटिटी भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास आपने माल खरीदा है। तो जैसे मैं सर को सुन रहा था तो सर ने एक चीज अच्छी कही थोड़ी देर पहले कि आपको क्वालिटी स्टॉक में, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे मझोले स्टॉक से थोड़ा सा अवॉइड करें और कुछ अच्छे काउंटर्स में क्या करिए, आप निवेश करें जिससे कि आपका पैसा टूटेगा नहीं, कुछ ना कुछ आप घर पे लेके जा सकते हो।
बिल्कुल, तो आपको ध्यान रखना होगा किस तरह से आपको क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है जितेंद्र कुमार और हरियाणा से हैं और इन्होंने स्ट्राइड फार्मा के 70 शेयर लिए हैं 850 रुपए के भाव पे। इनका ये पहला सवाल है और सनी बताएं क्या कहती है आपका नजरिया। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, मैं एक बार इसे फाइनेंशियल्स ओपन कर लेता हूँ। स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर हैं और अच्छा, क्या क्या रेट से लिए हुए हैं? इन्होंने 850 रुपए के भाव पे लिए हुए हैं, फिलहाल लॉस में चल रहे हैं 70 शेयर। अच्छा, तो अब अभी तो फिलहाल तकरीबन 350 का रेट चल रहा है जी। तो स्लाइड्स में अगेन इट इज अ स्टोरी ऑफ, ये हमने देखा कि कहीं 2-3 साल पहले ये एक वन ऑफ द फेवरेट मिड कैप फार्मा कंपनी हुआ करती थी स्ट्रीट की, फिर अचानक से कंपनी में लॉस आना स्टार्ट हो गया और हमने रिसेंटली देखा है कि सितंबर क्वार्टर में हल्का फुल्का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। तो हमें लगता है कि जो भी निगेटिविटी है एनीवे प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है, तो 350 के भाव में अब मैं इन्हें एग्जिट करने की सलाह तो नहीं दूंगा, बट एट द सेम टाइम मैं इन्हें ये भी सलाह नहीं दूंगा कि आप एवरेज करें ये रेट पे। बेटर है कि थोड़ा होल्ड करें और जब भी ये राइज होता है या 1 या 2 क्वार्टर के नंबर देख के अगर कंपनी में परफॉर्मेंस में सुधार आता है तो ऑन राइज यू कैन एग्जिट, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि नया पैसा इसमें अटकाए जो कि कंपनी लॉस मेकिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और इनका शेयर है जिस पे राय चाहते हैं और सनी हम चाहेंगे आप उस पर राय दें। IRFC के 800 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 25 रुपए 75 पैसे के भाव पे, क्या होगी इनको सलाह? IRFC में अगेन IRFC एक वन ऑफ द फाइनेंस कंपनी है इंडियन रेलवेज के लिए, तो कंपनी में डेफिनेटली फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। जब इसमें ओनली एक ही रिस्क है कि ये सिर्फ इंडियन रेलवेज को ही फंड करती है कंपनी, तो बट एनीवे आई मीन बीइंग एन मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस आई वुड सजेस्ट कि ये होल्ड कर सकते हैं IRFC को, बट इसमें जैसे अभी हम देखेंगे कि बजट के आसपास जितने भी रेलवे रिलेटेड काउंटर थे इसमें रैली आएगी, कहीं ना कहीं एक रैली में इनको एक अपना मुनाफा वसूली भी करना चाहिए, क्योंकि हमने हर बार देखा है कि बजट के बाद जितने भी ये जो रैली जनवरी वाली रैली के स्टॉक हैं वो फिजल आउट हो जाते हैं, तो IRFC में अभी बने रहे, मे बी जनवरी के एंड में या मिड में कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो खास राय खास रणनीति यहाँ पर बनानी होगी आपको। बढ़ते हैं आगे। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है अमोल जो कि मुंबई से हैं और इनका सवाल है प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज के इन्होंने 990 शेयर लिए हैं 33 रुपए 52 पैसे के भाव पे। आगे क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल करें? प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज बताएं नीतलेश, आपका नजरिया क्या कहता है? सर इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर दूंगा। 26 रुपीज का एक स्टॉप लॉस क्या करें, मेंटेन करें, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एक बीच में सडन स्पाइक आता है और उसके बाद फॉलो बाई नहीं आती। जैसे कि बीच में एक बार जुलाई में हुआ था, ये स्टॉक 22 रुपए से चल के 55 रुपए तक चला गया था और अभी भी वैसे ही कुछ इसने सिनारियो लगाया 20 रुपए से वो 4 रुपये गया था और इसमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो अभी के लिए जो पोजीशन है आपको वो 26 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ क्या करें, आपको होल्ड करनी पड़ेगी। जब तक ये काउंटर फिर से 31 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें कुछ भी फ्रेश अपसाइड मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अहम सलाह आपको मिलती हुई। और अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। इनका नाम है अहमद, जबलपुर मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। रेडिको के 30 शेयर लिए हुए हैं, रेडिको के इन्होंने 30 शेयर लिए हैं 1152 रुपए के भाव पे। आगे क्या नजरिया रखना चाहिए ये पूछ रहे हैं। सनी, क्या होगी सलाह? रेडिको डेफिनेटली एक मानी हुई कंपनी है अल्कोबेव में, आई मीन अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर में। मैं इन्हें सलाह दूंगा कि ये शेयर अपने होल्ड करके रखें। डेफिनेटली इसमें हमें आगे जाके अच्छा रिटर्न देखने मिलेगा, 30 to 50% तक का भी रिटर्न मिल सकता है अगर इनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 12 से 18 महीने का है। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड कंपनी एंड इनफैक्ट जब भी मार्केट में डीप होता है ये इन्हें एवरेज कर सकते हैं, ग्रेजुअली ऐड भी कर सकते हैं पोर्टफोलियो। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह। बढ़ते हैं आगे। जैनेंद्र जैन है महाराष्ट्र से और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। इन्होंने यूनियन बैंक के शेयर लिए हुए हैं और 89 रुपए के भाव पे इन्होंने ये शेयर लिए हुए हैं। 80,000 शेयर इन्होंने लिए हैं। शॉर्ट टर्म के लिए क्या नज़रिया रखें, बताएं किस तरह का नज़रिया रखना चाहिए नीतलेश?
देखो काउंटर जो अभी चल रहा है वो काफी एक बढ़िया रनअप के बाद एक मोमेंटम दिखा रहा है और इनका जो खरीद प्राइस है अभी के आसपास ही है। जब ये काउंटर 82 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसमें एक फर्दर तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन तब तक के लिए आप एक बार इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। 76 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा ले। एक बार अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक बार निकल लीजिए और जैसे ही काउंटर में 82 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो फिर से एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। अगले जो दर्शक हैं उनके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। शिव सुंदर दुबे हैं उत्तर प्रदेश से और इन्होंने पूछा है कोल इंडिया के 605 शेयर ले रखे हैं 252 के भाव पे, इस पर क्या नजरिया रखें? सनी बताएं क्या होगी इन्हें सलाह। कोल इंडिया डेफिनेटली आई मीन अल्दो इसमें अर्निंग ग्रोथ आ नहीं रही है, काफी फ्लैटिश अर्निंग ग्रोथ है और बट एट द सेम टाइम डिविडेंड यील्ड इज वेरी अट्रैक्टिव। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि डेफिनेटली इनका पैसा आगे जाके बनेगा, इसमें बने रहना चाहिए डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ बने रहने की आपको सलाह। और यहीं पे हम दर्शकों के जो सवालों का सिलसिला है वो रोकते हैं और कुछ अहम जो मार्केट से जुड़ी खबरें उन पर रुख करते हैं। निफ्टी इंडेक्स के वेटेज में 30 दिसंबर से बदलाव होने वाला है। इंडेक्स में बदलाव से कहाँ निवेश आएगा, कहाँ पैसा निकलेगा, बता रही हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे। जनवरी सीरीज के साथ इंडेक्स कंपोजिशन में भी बदलाव होंगे और ये एडजस्टमेंट्स जो हैं 29 दिसंबर से एडजस्ट होते हुए दिखेंगे, 29 दिसंबर की क्लोजिंग से, और बदलाव जो हुए 30 दिसंबर से लागू हो जाएंगे, यानी कि नई सीरीज से ये बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। नुवामा की एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसके हिसाब से निफ्टी इंडेक्सेस की क्वार्टर रिकैपिंग एनालिसिस की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी 50 चेंजेस की अगर बात करें, मेजर इन्फ्लोज एक्सिस बैंक में नजर आ सकते हैं जहां $21 मिलियन के इन्फ्लो दिखने की आशंका है। साथ ही इसके ठीक पीछे भारतीय एयरटेल में $16 मिलियन तक के इन्फ्लोज दिख सकते हैं। वहीं अडानी पोर्ट्स में $11 मिलियन, तो HDFC लाइफ में $9 मिलियन तक के इन्फ्लोज की एक्सपेक्टेशन है। इसी लिस्ट में निफ्टी 50 कैटेगरी में HDFC बैंक, ICICI बैंक और BPCL में भी इन्फ्लोज नजर आ सकते हैं। आउटफ्लो की अगर बात करें, बजाज फिनसर्व में $34 मिलियन के आउटफ्लो एंटिसिपेट किए गए हैं। वहीं बजाज ऑटो में अनुमान है कि $19 मिलियन तक के आउटफ्लो नजर आ सकते हैं। HDFC और टेक महिंद्रा में भी आउटफ्लोज दिख सकते हैं, ये इस रिपोर्ट का अनुमान है। बैंक निफ्टी चेंजेस की अगर बात करें, HDFC बैंक में मेजर इन्फ्लोज नजर आएंगे अराउंड $25 मिलियन के। वहीं ICICI बैंक में $22 मिलियन तक के इन्फ्लोज दिख सकते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक में भी इन्फ्लोज ही नजर आएंगे। वहीं अगर मेजर आउटफ्लोज की बात करें, एक्सिस बैंक पर नजर रखिएगा क्योंकि बैंक निफ्टी चेंजेस में एक्सिस बैंक में मेजर आउटफ्लो दिख सकते हैं $78 मिलियन के, तो इस स्टॉक पर खास नजर रखनी होगी। SBI में भी करीब $32 मिलियन तक के आउटफ्लोज का अनुमान जताया गया। और अंत में CPSE इंडेक्स की जहां बात कर रहे हैं हम, पावर ग्रिड में $13 मिलियन के इन्फ्लोज नजर आ सकते हैं। वहीं ONGC के स्टॉक में $21 मिलियन तक के आउटफ्लोज दिख सकते हैं। माइनर आउटफ्लोज NHPC, ऑयल इंडिया, NBCC, कोचिन शिपयार्ड, NLC इंडिया और SJVN जैसे स्टॉक्स में भी नजर आएंगे। तो ये है ताजा निफ्टी इंडेक्सेस क्वार्टरली रीबैलेंसिंग एनालिसिस नुवामा के रिपोर्ट के तहत, और ये जो चेंजेस हैं वो इफेक्टिव होते हुए दिखेंगे 30 दिसंबर से, यानी कि नई सीरीज के साथ। चलिए अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, VIP शेयर्स। हमारे दोनों मेहमान तैयार, तो देखते हैं आज VIP शेयर्स कौन कौन से हैं। तो सनी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप बताएं आपके VIP पिक्स कौन सी हैं? एक बार अपने आप को अनम्यूट करने सनी। या सो पहला मेरा पिक रहेगा फेडरल बैंक। हमने हालांकि अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले सुना कि फेडरल बैंक में डेफिनेटली इंडेक्स चेंजेस के कारण इनफ्लो आएगा। तो करंट मार्केट प्राइस 134 है, हम लोगों का इसमें प्राइस टारगेट 160 है विद स्टॉप लॉस ऑफ 125 रुपीज। ये 3 से 6 महीने के अवधि से फेडरल बैंक है। और मेरा दूसरा पिक है कैस्ट्रॉल इंडिया। तो कैस्ट्रॉल इंडिया हमें लगता है कि विद द करेक्शन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है बेस ऑयल, उसमें कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन हुआ है और इसका बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन हमें दिसंबर क्वार्टर में देखने मिलेगा। तो करंट मार्केट प्राइस अराउंड 124 रुपीज है विद one can buy with a price target of 140 and stop loss of 115 rupees. It's a short term 3 to 6 month call. करेक्शन हम चाहेंगे। ये जो आप साइड में ग्राफिक्स देख रहे हैं, टारगेट 140 का है, 124 अभी फिलहाल भाव चल रहा है। तकनीकी खामी के लिए हम माफी चाहेंगे। नीतलेश, आप बताएं आपकी VIP पिक्स।
सर मैं सेल जाना पसंद करूंगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ। अगर कल मार्केट 900 रुपए के नीचे अगर आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड करना चालू कर देता है तो 912 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिकवाली करना पसंद करूंगा। 870 रुपए का मेरा क्या होगा, पहला टारगेट होगा। कंडीशनल सेल होगा, जब भी 900 रुपए के नीचे जाएगा तभी इसमें बिकवाली करना है। जनवरी फ्यूचर्स में बिकवाली करे, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। अगर कुछ बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है तो इसमें से पोजीशंस को क्या कर ले, मतलब पोजीशंस अवॉइड करे अगर कुछ बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन होता है। तो ये हैं हमारे एक्सपर्ट्स की वीआईपी पिक्स, और इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही। दोनों ही खास एक्सपर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवाल जवाब देने के लिए। और इसी के साथ कल की पूरी तैयारी की पूरी जो टीम है उसे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।